हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर दोपहर का भोजन से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का नाम था रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम था? तो उसका मंझले बेटे का नाम था मोहन, जो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन की उम्र क्या है? तो मोहन का उम्र 18 साल है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? सिद्धेश्वरी के पति का नाम थे मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गो, 1 रोटी बची। क्वेश्चन नंबर 8, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ, सिद्धेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 9, अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया? उसका छोटा बेटा प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 10, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 मिला था और अमरकांत इस पाठ का लेखक है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी चंद्रिका प्रसाद के रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? मुंशी जी ने रोटी की जगह में खाने के लिए गुड़ का ठंडा रस मांगे थे अपनी पत्नी से। तो इसका सही आंसर है गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 12, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये लोग का परिवार बहुत ही गरीबी से जूझ रहे। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक का जन्म स्थान का उचित चयन करें। तो ऑप्शन दिया है वाराणसी, बलियापुर, मथुरा, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है बलिया। तो लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, रामचंद्र क्या काम कर? समाचार पत्र के प्रूफ रीडिंग का काम करते थे वहां पर जाके। क्वेश्चन नंबर 15, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष। बहुत ही दिक्कतें से ये लोग अपनी गुजारा बसरा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्धेश्वरी किसकी जूठी थाली लेकर खाना खाने के लिए बैठ गई? इसका सही आंसर है मुंशी जी, यानी कि अपने पति का जूठा थाली। क्वेश्चन नंबर 17, रामचंद्र की उम्र कितनी है? तो रामचंद्र की उम्र है 21। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा को दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 19, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, 1925 यानी कि 1925। क्वेश्चन नंबर 20, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? तो मोहन जब खाते हैं उस समय मुंशी चंद्रिका जी प्रवेश करते हैं, यानी कि उसके पिताजी, मोहन के पिताजी। क्वेश्चन नंबर 21, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22, रामचंद्र की उम्र कितनी होती है? तो रामचंद्र की उम्र 21 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मोहन की उम्र कितनी होती है? तो जो मंझला बेटा था उसका उम्र 18 साल होते हैं, यानी कि जो बड़ा बेटा होते हैं 21 साल का, जो मंझला बेटा होते हैं वो 18 साल के होते हैं, और जो सबसे छोटा बेटा होते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रमोद की उम्र क्या होती है? जो सबसे छोटे बेटे थे इसका उम्र 6 साल। 25, लेखक अमरकांत के जीवन मृत्यु का उचित विकल्प चयन करें, यानी कि कब इसका जन्म हुआ था और कब इसका मृत्यु हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1925 में इसका जन्म हुआ था और 2014 में इसका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्धेश्वरी के बारे में रोटी लाने के आग्रह पर भी घर के लोग रोटी लेने से क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि सभी को मालूम था कि रोटी सीमित बची है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, वह जानते थे। क्वेश्चन नंबर 27, पूरे परिवार को प्रेम के धागे में बांधकर कौन रखता है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट से बताना है। 28, रामचंद्र कौन सा काम कर रहा था? इसका भी आंसर हम बता चुके हैं आपको, अगर वीडियो को स्किप करके नहीं देखें तो आप इसका आंसर बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? इसका भी आप आंसर बिल्कुल बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, लेखक का नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटा पढ़ने में लगी रहती है, किसने कहा था? यानी कि किसने कही थी? तो इसका सही आंसर उसकी माँ ने कही थी, जो बिल्कुल झूठ बोल रही थी, अपने बड़े बेटे के सामने बोल रहा था मोहन के बारे में। आई होप ये वीडियो पसंद आई। कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।